हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 का जो पेपर 2 है उसमें हमने बोला था कि एक बैच फिर से हम स्टार्ट करेंगे। जो कैंडिडेट विलिंग होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये एज ए क्रैश कोर्स जैसा होगा। वो हम आपको इसमें उन कैंडिडेट्स के लिए ऑब्वियसली है जो जीरो लेवल से चल रहे हो, उनके लिए ये बहुत अधिक कारगर नहीं होगा। जिनका एटलीस्ट थोड़ा डिजर्व करते हो, थोड़ा डिजर्व का मतलब है कि इन द सेंस कि आप या तो एग्जाम दे चुके हो या आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस है कि अच्छा ये क्या होता है, प्रेसी क्या होता है बेसिक्स जानते हो, रीडिंग कंप्रीहेंशन क्या है बेसिक्स जानते हो, या आपने एग्जाम न भी दिया हो लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर को आपने प्रॉपर तरीका से एनालिसिस किया हुआ हो, एनालाइज किया हुआ हो। तो ये उनके लिए है। मैं बहुत सारी चीजों को हमेशा बोलता हूँ कि सारे कोर्स जो सारी चीजें होती है सबके लिए नहीं होती है। हर कैंडिडेट अलग अलग पोजीशन पे होता है, हर कैंडिडेट की स्थिति अलग अलग होती है। कोई है कि जस्ट इमेजिन करो कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 80 लाने की क्षमता रख रहे हैं, उनको क्या चाहिए 100 प्लस चाहिए या 110 प्लस चाहिए। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 50 लाना जिनको आफत हो रहा है, तो उनको लगता है कि चलो 70 भी आ गया तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम पेपर 1 अच्छा कर लेंगे। बट हमेशा ध्यान रखो कि ये आज की डेट में जो चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, हर हाल में आपको पेपर 2 में 90 का टारगेट रखना है। ऐसा नहीं है कि 75 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 75 वाले का भी सिलेक्शन हो रहा है जो पेपर 2 में 75 ला रहे हैं, लेकिन आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक मार्क्स लाने की कोशिश करें। इट्स सबसे अच्छा रिजल्ट का जो चांसेस होता है, आप रिजल्ट किसी का भी कैंडिडेट का देखना, तो अब जस्ट इमेजिन करो कि हम 20 वाले रिजल्ट जो हैं, तो लोएस्ट जो सेलेक्ट हुए हैं मैं उनकी बात बता रहा हूं। जो कैंडिडेट लोएस्ट सेलेक्टेड हुए हैं उसमें से पेपर 2 की मार्क्स को हम यदि देखें तो 72 लोएस्ट है, नेक्स्ट लोएस्ट जो है 75 है, नेक्स्ट लोएस्ट 77 है, नेक्स्ट लोएस्ट फिर 77 है, फिर लोएस्ट आपका 79 है, फिर आपका 80 है, फिर 80 80 81 इस ढंग से। यानी कि 72 जो है लोएस्ट है जो सेलेक्ट हुए हैं उन कैंडिडेट का, चाहे वो जनरल कैंडिडेट ओबीसी हो या SC ST। हाँ, हम जो है एक सर्विसमैन को काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक सर्विसमैन वाले में डिफरेंट है, क्योंकि वहां कैंडिडेट ही क्राइटेरिया के अनुसार नहीं मिल पाते हैं। तो यदि ये सिचुएशन है, अब हाईएस्ट यदि हम देखें तो 122 है, फिर 121 है, फिर 120 है। अब जस्ट ये देखो कि जो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना आपका हो रहा है, 50 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, तो जो सेलेक्ट हुए हैं वो 75 72 लोएस्ट वाले हुए हैं। अब ये हो सकता है कि जस्ट इमेजिन करो इनका 60 होता, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में इनका पेपर 1 में बहुत ज्यादा होता। अब कुछ कैंडिडेट, अब तो मैं 21 वाले का मार्क्स देखूंगा तभी, 21 में कुछ लोग एकदम बोल रहे हैं मेरे सर 90 190 आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली है कि जो हमने 2020 वाले में देखा तो पेपर 1 में हाईएस्ट आपका 161.34 था, लेकिन कुछ लोग 21 वाले में बोल रहे हैं मेरे 190। अब मैं मार्क्स देख लूंगा तभी मैं उस पर सर्टेनिटी से कह सकता हूं, मेरे अनुसार बहुत चैलेंजिंग है 190 लाना, बट नो इशू। तो आप ये देखो कि जो लोएस्ट हैं 72 75 77 77 79 80 80, यानी कि और बहुत सारे कैंडिडेट 39 कैंडिडेट जो 20 वाले में है, 39 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 110, सॉरी 110 या उससे ऊपर लाए हैं। 108 कैंडिडेट ऐसे थे यानी कि जो 100 या एबव लाए, यानी कि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट जो है इस बार 90 प्लस मार्क्स एटलीस्ट लाए हैं। तो आप 90 से कम टॉलरेट नहीं कर सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली है, मैं ये यही बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम है जीरो लेवल से नहीं है। जीरो लेवल वाले में जो हिंदी माध्यम के हैं तो उनके लिए हम अलग से प्रोग्राम है कि जीरो लेवल वाला में जा सकते हो, लेकिन ये वाला जो है उनके लिए जिनका बेसिक्स थोड़ा सा हो। तो ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट हम 21 मार्च को करेंगे, यानी जो मंडे आ रहा है होली के बाद जो मंडे है उसमें 21 मार्च से स्टार्ट होगा और फिनिश आपका 10 मई को के पहले हो जाएगा। इन द सेंस कि देखो ये क्रैश कोर्स है, तो ये हमने अप्रॉक्स 50 डेज का टारगेट रखा है, 50 डेज से पहले ये होगा। अब ये इसमें से टोटल जो होगा 30 लाइव जूम सेशंस होगा ऑफ 35 मिनट्स अप्रॉक्स ईच।
तो ये 30 जो है लाइव जूम सेशन होगा और बेसिक रिकॉर्डेड क्लास। इसके अलावा जो होगा कि कुछ बेसिक्स है तो वो आपको रिकॉर्डेड उसका आपको लिंक मिल जाएगा कि इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें ही मान के चलो ये 30 लाइव जूम सेशन है। अब कोई कैंडिडेट है कि चलो कुछ सेशन नहीं ज्वाइन कर पा रहा, या उस समय किसी का पार्टिकुलर इंटरनेट का कनेक्शन दिक्कत हो रहा, या कोई घर गया हुआ है वहां इंटरनेट ना चल रहा हो, या कहीं मूवमेंट में हो, तो ये जो सेशन चलेंगे इसमें का भी रिकॉर्डिंग जो होगा वो रिकॉर्डिंग होगा और उसके लिंक कैंडिडेट को मिल जाएंगे जो भी ज्वाइन करेंगे। तो अप्रोक्सीमेट 35 मिनट्स का सेशन होगा। इस सेशन में हम जो चीजें हैं लाइव डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चंस क्यूरी लेंगे, और जो एक तरह से इसमें क्या होता है मोटिवेशनल टाइप के भी चीजें हैं कि हम साथ में चल रहे हैं, और बेसिक्स बहुत सारे जो होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। और फुल सिलेबस कवरेज होगा। अब फुल सिलेबस का मतलब यहाँ सिलेबस देखा जाए तो सपोज जो जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स के कवरेज आपको होंगे। लेकिन अब ऐसे है, ऐसे मान के चलो कि n नंबर ऑफ उन्होंने इश्यूज दे रखे हैं, लेकिन हर इस ऐसे को कोई बता नहीं सकता है। इनफैक्ट आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और फिर इसमें जो होगा 10 इंडिविजुअल टॉपिक्स फीडबैक के दिए जाएंगे, यानी कि आप उसको इंडिविजुअल टॉपिक को लिखोगे और हमारे पास सबमिट करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा हाँ आप कहाँ मिसिंग हो रहे हैं। फिर उसके बाद प्लस इसमें 2 फुल लेंथ टेस्ट होगा कि आप मान के चलो ये इंडिविजुअल टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए। अब ये टॉपिक जो फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे आप सिलेबस फिनिश करने के बाद, जब ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे उसके बाद आप फुल लेंथ दो इसमें से जो बिलिंग हो, मतलब बिलिंग इन द सेंस की इसमें इंक्लूडेड है। और जब आप बिलिंग होगे कि हम हाँ अब टेस्ट लिखने के लायक हो गए हैं तो वो लिखोगे। इनफैक्ट देखो बहुत सारे कैंडिडेट हैं ऑलरेडी, हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो हर कैंडिडेट अलग अलग लेवल का है। तो जिनको लगता है हाँ हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं तो वो ऑलरेडी टेस्ट लिख रहे हैं। इनफैक्ट हमने अभी इस संडे को यानी कि 4th टेस्ट भी कंडक्ट करवाया। 23 जनवरी से हमने टेस्ट स्टार्ट किया है, तो वो टेस्ट भी चल रहा। अब इसके लिए फी जो है, फी है 5000 इफ पेइंग बाई 22 मार्च। देखो 21 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 21 को स्टार्ट कर रहे हैं तो 21 और 22 मान के चलो कि 2 दिन तक आप किसी को डाउट लगता है कि यस करना है या नहीं करना, तो आप 2 दिन देख सकते हो। उस 2 दिन में ऑब्वियसली है कि आप ये जस्ट मान के चलो कि जिनको लगता है डाउटफुल तो आप 2 देख लोगे, मिनिमम रजिस्ट्रेशन चार्ज दे करके लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए तो करोगे। उसके बाद आफ्टर दैट कोई भी यानी कि 22 के मार्च के बाद करते हो तो 5500 पे करना पड़ेगा। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई। मैं कोशिश यही करूंगा जितना हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में रह के चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। आप प्रॉपर चीज़ों को देखो कि हमने ऑलरेडी देखा, चाहे वो किसी भी ग्रुप में है तो 72 आप देखो कि लोएस्ट स्कोर। इनफैक्ट 2018 का देखो, क्योंकि 2019 का अभी स्कोर प्रॉपर तरीका से नहीं आया है। 2018 का यदि आप स्कोर देखोगे तो और कम में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि वहां एग्रीगेट कट ऑफ ही कम गया था, सीट ज्यादा थे। लेकिन हम अभी जो 22 में मान के चलते हैं कि सीट्स कम रहने वाले हैं इधर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ये टारगेट रखना है कि 90 प्लस आप एनी हाउ स्कोर करो, ट्रिपल डिजिट का टारगेट रखो। लेकिन हर कैंडिडेट ऑब्वियसली है ट्रिपल डिजिट में नहीं ला पाएगा, लेकिन जितना हो सकता है मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स आपके मन में है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे मैसेज कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।